ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी फ़िल्म देश में रिलीज़ ही नहीं होनी चाहिए। जो हमारा एक्टर है, जो पंजाब का हीरो है, जिसको मानते हैं, उसको मोदी जी ने भी सम्मान दिया। आज उसको जो शर्म होनी चाहिए थी इस एक्टर के साथ, वो अपनी फ़िल्म रिलीज़ कर रहा है। कलाकार होना एक अपनी जगह है, ये बात बिल्कुल ठीक है। कलाकारी आपने करनी है तो पाकिस्तान में जाके करो ना कलाकारी। अगर पाकिस्तान के हक़ में करनी है तो पाकिस्तान में जाके करो, हिंदुस्तान में क्यों कलाकारी करो। और कलाकार तुम हिंदुस्तान का है और पाकिस्तान के साथ तो फिल्म बनाएगा। ये हमारा इस वक्त कोई अच्छा रिश्ता नहीं चल रहा। अभी हमारा संदूर ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ, लोगों का अभी तक सुहाग जो उजाड़ा है वो उनके घर अच्छी तरह बस नहीं पा रहे हैं। तो इस मौके पे तुम फिल्म रिलीज़ कर रहे हो, ये तो सबसे ही गलत बात है। जो देखो, हमने तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना ही बंद कर दिया, फिल्म बनानी तो बड़ी दूर की बात है। जिससे लोगों को रोज़गार भी मिलता था, सब कुछ मिलता था। जहाँ से लोगों को रोज़गार की बात तो है नहीं है कि जो आप पब्लिक को रोज़गार दे रहे हो। रोज़गार तो आप अपना बना रहे हो, अपने पैसे कमा रहे हो और देश को बदनाम कर रहे हो। जे ऐसे लोगों को देश में जगह ही नहीं देनी चाहिए। मुझे लगता है जो मोदी जी ने सम्मान दिया है, ये मोदी जी से जानने में गलती हो गई है। ऐसे लोगों को सम्मान नहीं देना चाहिए। पूरी पब्लिकली बोल रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं कि इंडिया किसी के बाप का नहीं है, तो मतलब उनको पूरी फ्रीडम है, वो जिसको चाहे काम दे सकते हैं, जिससे चाहे अपनी फिल्मों में काम करवा सकते हैं। नहीं, देखिए, बिल्कुल सही बोला उन्होंने। इंडिया किसी के बाप का नहीं है। हानिया आमिर के बाप का तो बिल्कुल नहीं है, ना दिलजीत दोसांझ के बाप का है। भारत उन लोगों का है जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दी है। 1947 में दिलजीत दोसांझ अपना बंदूक लेके नहीं गया था लड़ने के लिए, या हानिया आमिर नहीं आई थी, या उसके माँ बाप तो खैर ले ही गए थे पाकिस्तान आधा, उसके दादा दादी तो ले ही गए थे। तो ये भारत किसी के बाप का नहीं है, बिल्कुल सही बोला उस बंदे ने। लेकिन अगर पाकिस्तान के लिए इतना ही दुख लगता है या फिर इतनी ही अच्छी लगती है वहाँ की एक्ट्रेसेस, तो वहीं जाइए ना, वहीं जाके बनाइए। पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 सोशल मीडिया पर अभी खूब चर्चा के विषय में बनी हुई है। ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी फ़िल्म देश में रिलीज़ ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश के लिए ख़तरा है। ऐसे लोगों का फिल्म इंडिया में दिखाना, मैं सेंसर बोर्ड से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, इस फिल्म को इमीडिएट रिजेक्ट की लिस्ट में डाल देना चाहिए और ये थिएटरों में लगनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि जो हमारा एक्टर है, जो पंजाब का हीरो है, जिसको मानते हैं, उसको मोदी जी ने भी सम्मान दिया। आज उसको जो शर्म होनी चाहिए थी इस एक्टर के साथ, वो अपनी फ़िल्म रिलीज़ कर रहा है, देश का नाम बदनाम करने की तो कोशिश कर रहा है। और ऐसे एक्टर को भी इंडिया में नहीं आने देना चाहिए, इसका वीज़ा भी कैंसिल होना चाहिए और इसका इंडिया में आना बैन होना चाहिए। तो बहुत सोशल मीडिया पे देखिए, बहुत लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, बहुत लोग बॉयकॉट की भी मांग कर रहे हैं। सपोर्ट वाले लोगों का कहना है कि एक कलाकार होता है, उसको आप एक कलाकार की ओर तरफ से देखिए और कुछ मत देखिए। देखो, कलाकार होना एक अपनी जगह है, ये बात बिल्कुल ठीक है। कलाकारी आपने करनी है तो पाकिस्तान में जाके करो ना कलाकारी। अगर पाकिस्तान के हक़ में करनी है तो पाकिस्तान में जाके करो, हिंदुस्तान में क्यों कलाकारी करो। और कलाकार तुम हिंदुस्तान का है और पाकिस्तान के साथ तो फिल्म बनाएगा। ये हमारा इस वक्त कोई अच्छा रिश्ता नहीं चल रहा। अभी हमारा संदूर ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ, लोगों का अभी तक सुहाग जो उजाड़ा है वो उनके घर अच्छी तरह बस नहीं पा रहे हैं। तो इस मौके पर तुम फिल्म रिलीज़ कर रहे हो, ये तो सबसे ही गलत बात है जो हिंदुस्तान में ये करने जा रहे हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल जगह नहीं देनी चाहिए और बिल्कुल ये फिल्म रिलीज़ इंडिया में नहीं होनी चाहिए। जैसे अब आपको क्यों लगता है कि क्या ऐसी नौबत आ गई है? क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक आतंकियों का गढ़ बन के रह गया है। पाकिस्तान में आए दिन पाकिस्तान के लोग भारत में पुलवामा अटैक करवाते हैं, पहलगाम हमला हो गया, गोल्डन टेम्पल पे अटैक की धमकी हमें कितनी बार मिल चुकी है, चांदनी में कितनी बार ब्लास्ट, 26/11 हो चुका है। उसके बाद भी अभी तक हम उनके कलाकारों को काम दे रहे हैं भारत में। ऐसी क्या हमारे बॉलीवुड में क्या बहुत सुंदर अब हीरोइनें नहीं रह गई हैं? हमारे हिंदुस्तान में तो एक से बढ़कर एक हीरोइन सुंदर है। पाकिस्तान में कोई इतनी ज़्यादा सुंदरता नहीं है हिंदुस्तान के मुकाबले में। वो तो बिल्कुल ही बेकार हीरोइन है जिसको इसने लेके आया और इसको इतनी बड़ी जगह दे रहा है, हिंदुस्तान की मार्केट दे रहा है इसको। ये बहुत ही गलत इतना काम देने के बाद, इतना नाम देने के बाद, क्या कभी हानिया आमिर भारत के लिए कभी स्टैंड लेंगी? क्योंकि अभी तक तो किसी ने लिया नहीं है। हमने और भी पहले बहुत हीरो को, हीरोइनों को हमने अपने बॉलीवुड में काम दिया, उसके बाद क्या किसी ने आज तक भारत का स्टैंड लिया है? देखो, हमने तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना ही बंद कर दिया, फिल्म बनानी तो बड़ी दूर की बात है। जिससे लोगों को रोज़गार भी मिलता था, सब कुछ मिलता था। जहाँ से लोगों को रोज़गार की बात तो है नहीं है कि जो आप पब्लिक को रोज़गार दे रहे हो। रोज़गार तो आप अपना बना रहे हो, अपने पैसे कमा रहे हो और देश को बदनाम कर रहे हो। जे
ऐसे लोगों को देश में जगह ही नहीं देनी चाहिए। मुझे लगता है जो मोदी जी ने सम्मान दिया है, ये मोदी जी से जानने में गलती हो गई है। ऐसे लोगों को सम्मान नहीं देना चाहिए, ये सम्मान के लायक नहीं है और ऐसे लोगों को ब्लैक लिस्ट में डाल देना चाहिए। आप कुछ कहेंगी मैम इस पे? मैं सबसे पहले, आप जिस हीरोइन का आप नाम ले रही थी उसका मैं बैकग्राउंड, हानिया आमिर, उसका बैकग्राउंड बताती हूँ। पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, ऐसे सीरियल्स में काम करती हैं जहाँ पे बहन भाई की शादी होती है। मतलब क्लियरली ऑन कैमरा में ये बात बोल रही हूँ, ऐसे सीरियल्स बनाए जाते हैं पाकिस्तान में जहाँ पे बहन भाई की शादी होते हुए दिखाते हैं। चाचा ताऊ की बेटी है, शादी हो गई, मामा बुआ की बेटी है, शादी हो गई। हानिया आमिर का एक सीरियल कई दिनों में बहुत वायरल हो रहा था, मेरे हमसफ़र करके एक आया था, बहुत वायरल हुआ, बहुत ट्रेंड पे चला भी, इंडिया में भी काफ़ी लोगों ने उस सीरियल को देखा था। अब जब पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद में हानिया आमिर ने एक स्टोरी लगाई थी जिसमें उसने ऑपरेशन सिंदूर और इंडियन आर्मी ने जो भी रिटेलिएट किया था, बिल्कुल उस पर उसने लिखा था, दिस इज क्रुएलिटी प्लेन एंड सिंपल, यू डोंट गेट टू बॉम्ब इनोसेंट पीपल। इनोसेंट पीपल जो पाकिस्तान में मारे गए उनको इनोसेंट पीपल बोल रही थी, जो आतंकवादी का परिवार मारा गया उसको इनोसेंट पीपल बोल रही थी ये हानिया आमिर। सेकेंडली, दिस इज नॉट स्ट्रेंथ, दिस इज शेमफुल, दिस इज कॉर्डली एंड वी सी यू, एंड वी सी यू। क्लियरली ये बंदी धमकी दे रही थी और इस बंदी के साथ में जाके दिलजीत दोसांझ, जो कि वन ऑफ द फेमस सिंगर्स में से एक है पंजाब में, वन ऑफ द फेमस सिंगर्स है यूथ में, वो बंदा जाके आज अपनी मूवी ऐसी एक्ट्रेस के साथ बना रहा है। दिस इज शेमफुल, दिस इज कॉर्डली। आपके लिए नेशन पहले नहीं है, हमारे लिए नेशन पहले है। हम भी कला का सम्मान करते हैं, लेकिन आपकी कला हमारे लिए देश से ऊपर नहीं है। पर जैसे अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी दिलजीत का वायरल हो रहा है जिसमें वो पूरी पब्लिकली बोल रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं कि इंडिया किसी के बाप का नहीं है। तो मतलब उनको पूरी फ्रीडम है, वो जिसको चाहे काम दे सकते हैं, जिससे चाहे अपनी फिल्मों में काम करवा सकते हैं। नहीं, देखिए बिल्कुल सही बोला उन्होंने, इंडिया किसी के बाप का नहीं है। हानिया आमिर के बाप का तो बिल्कुल नहीं है, ना दिलजीत दोसांझ के बाप का है। भारत उन लोगों का है जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दी है। 1947 में दिलजीत दोसांझ अपना बंदूक लेके नहीं गया था लड़ने के लिए, या हानिया आमिर नहीं आई थी, या उसके माँ बाप तो खैर ले ही गए थे पाकिस्तान आधा, उसके दादा दादी तो ले ही गए थे। तो ये भारत किसी के बाप का नहीं है, बिल्कुल सही बोला उस बंदे ने। लेकिन अगर पाकिस्तान के लिए इतना ही दुख लगता है या फिर इतनी ही अच्छी लगती है वहाँ की एक्ट्रेसेस, तो वहीं जाइए ना, वहीं जाके बनाइए। यहाँ क्यों अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हैं? बोल रहे कि जो फिल्म था इसकी शूटिंग बहुत पहले हो गई थी, पहलगाम हमले से बहुत पहले इसकी शूटिंग हो गई थी। ये अब जाके मूवी रिलीज हो रही है, वो भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हो रही है, भारत में हो भी नहीं रही। ड्रॉप कर देना चाहिए था प्लान। आपके लिए देश से बढ़ के है क्या वो चीज़? देश से बढ़ के है। इतने पैसे का लॉस हो जाएगा। पैसा जरूरी है या देश जरूरी है? सिंपल सी बात है, आपके लिए मूवी जरूरी है या देश? कला जरूरी है या देश? पैसा जरूरी है या देश? अपने रिश्ते जरूरी है या देश? आप खुद चूज कर लीजिए। हमारे लिए तो देश से बढ़ के और कुछ नहीं है। सहमत है सर? बिल्कुल सहमत है, इनकी बात 100%। हमें देश सबसे पहले है, देश है तो हम हैं, देश नहीं तो हमारा भी यहाँ पे कोई वजूद नहीं है। हम भारतवासी हैं और भारत ही हमारा सबसे प्यारा दुनिया में देश है और इसका दुनिया में कहीं भी कोई सानी नहीं है, कहीं भी इसका कोई मुकाबला नहीं है। भारत जैसा देश दुनिया में मिल ही नहीं सकता जहाँ हर जाति हर धर्म के लोग रह रहे हैं और एकता और शांति से रह रहे हैं। इस क्या दिन नाम है अंकल? इट्स माय टर्न। यूके सहानी, जी आप आओ। आओ। सहानी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे एक मूवी आ रही है, पंजाबी मूवी है सरदार जी 3, ठीक है? इसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को लिया गया लीड रोल में, वो दिलजीत के साथ काम कर रही है उस फिल्म में। अभी पुलवामा अटैक हुआ, पहलगाम हमला हुआ, गुरुद्वारे पे अटैक हुए, पाकिस्तान में गुरुद्वारे पे हमला हुआ, अभी हम वो सब भूल भी नहीं पाए हैं और अभी आप पाकिस्तान के कलाकारों को भारत में काम दे रहे हो, क्या वो कभी हमारे हो पाएंगे? ये कौन दे रहा है इनको काम? दिलजीत ने दिया है। देखिए तो पंजाबी देखिए, सिंगर है। आफ्टर ऑल आप हो या मैं हूँ, हम एक हिंदुस्तानी हैं। कोई गवर्नमेंट का कोई लॉ एंड ऑर्डर है कि मैं जो मर्जी करूँ? अगर उनको काम दिया जा रहा है, हु ऑथराइज्ड देम? आपको कोई ऑथराइजेशन तो होगा कि आप किसी भी चोर डकैत को घर में पनाह दे दो और काम करवा लो। माई क्वेश्चन इज दिस, इनको ऑथराइजेशन पावर किसने दिया है? इसमें भी कोई कानून वानून बनना चाहिए। बिल्कुल, आप बात समझे ना। या देखिए क्या होता है, उग्रवादी या टेररिस्ट का कोई जात नहीं होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एनी बॉडी कैन बी स्टूपिड। मानते हैं आप ये बात?
अगर एक आपके मोहल्ले पड़ोस में अटैक होता है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी पर, एक चीज़ हमको फोकस है वो कि व्हेन ही शूटेड द नेवी पर्सन, वो बंदे की वाइफ को, उस बंदे को कुछ दिन हुआ शादी हुआ, अटैक करने पर उसे पूछा गया तुम मुस्लिम हो या हिंदू हो, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन। अगर वो हिंदू है या मुस्लिम है, ऐसे आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमंस। तो फिल्म को बॉयकॉट करना चाहिए सर? बिल्कुल ज़रूरी है।